हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरव पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी ये नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक ब्राह्मण थे तो प्रतिदिन भगवान के पूजा करते थे। भगवान के पूजा करते थे और भगवान के पूजा करके और उसके बाद पोथी पत्रा लेके और गांव गांव में घूम घूम के अपना मांगते थे और खाते थे, अपना जीवन बिताते थे। वो ब्राह्मण के 2 बच्ची थी और उनकी पत्नी थी। ब्राह्मण थे, 4 परिवार थे। चारों परिवार का गुजर बसर उसी से होता था, जो कि ब्राह्मण पूजा पाठ करवाते थे और पूजा पाठ करवाकर और अपना घर में जो लाते थे वो धन, वही धन से उनका गुजर होता था। एक दिन उनकी पत्नी बोली, आप तो सदैव भगवान के पूजा पाठ में रहते हैं, आप तो भगवान से कभी कुछ मांगते ही नहीं हैं। भगवान सबको सब कुछ दिए हैं, क्या आपको नहीं देते? आप तो भगवान के सिर पे ही कहते हैं कि भगवान सबको भर दो लेकिन मुझे कंगाल रखो। ब्राह्मण बोले, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हम तो भगवान की पूजा करते हैं, बस पूजा करते हैं, क्या मांगूं? भगवान थोड़ी अंधे हैं, भगवान तो तीनों लोक के मालिक हैं, भगवान तो तीनों लोक के रखवाली करते हैं, तो भगवान से मैं क्या मांगूं? उनकी पत्नी बोली, नहीं नहीं, आपको भगवान से मांगना ही होगा, यदि नहीं मांगिएगा तो अच्छा नहीं होगा। वो ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण क्या किए कि उनके जो पोथी पत्रा थैली जो भी था वो सारा चीज ले लिए और लेकर घर से निकल दिए। निकल कर चलते चलते एक पहाड़ी पे चले गए। एक सुनसान पहाड़ी पे चले गए जहां पर कुछ भी नहीं था। एक पहाड़ी पर चले गए जहां पर कुछ भी नहीं था, एक पौधा भी नहीं था, एकदम सुनसान पहाड़ी पे चले गए और जाकर और ब्राह्मण बैठ गए। बैठकर अपना पोथी पत्रा निकाल के उसी जगह पे धर दिए और धर के और हाथ जोड़कर और भगवान के नाम लेकर और बैठ गए और बैठकर कहने लगे कि हे भगवान, आपसे हम 3 वरदान मांगते हैं। जब आप 3 वरदान पूरा कर दीजिएगा तभी हम आपको तपस्या से हटेंगे, और नहीं तो नहीं। क्योंकि आज मेरी पत्नी बोली है, प्रतिदिन कहती है कि भगवान से आप कुछ नहीं मांगते हैं, तो आज हम भगवान आपसे मांगते हैं। यदि आप मुझे ये 3 वरदान दे देंगे तो ठीक है, और नहीं तो आपके सामने हम इसी पर्वत पे जीवन हद देंगे। लोग कहते हैं, आपको तो हम नहीं देखे हैं भगवान कि आप कहाँ रहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि भगवान पर्वत पे रहते हैं, कैलाश पर्वत पे रहते हैं। तो कैलाश पर्वत पे तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस पर्वत पे हम रह के और अपना हम आसन गिरा रहे हैं और आपको ध्यान में लग रहे हैं। 3 वरदान मुझे यही है भगवान कि सबसे पहले मेरा मृत्यु भी हो जाए तो आकर हम अपने पत्नी को देखें, अपने बच्चे को देखें, अपना जितना लोग है जो संसार में जिसने मिलना चाहे उनसे हम आकर मिल लें। दूसरा वरदान यही है कि जब हम यहाँ तपस्या से हटें तो मेरा अंगुली में अमृत घरिया हो जाए, कि जो हम कोई भी जीव हो उसका जिला सकते हैं। और भगवान तीसरा वरदान वो चाहिए जो मेरी पत्नी चाहती है। मेरी पत्नी चाहती है कि मेरे पास बहुत सारे धन हो, रुपया हो, पैसा हो, गहना हो, कपड़े हो महंगे महंगे। तीसरा वरदान वो चाहिए और आपसे फिर से मुझे दर्शन चाहिए। यही भगवान मुझे पूरा कर दीजिए
और हम यदि नहीं पूरा कीजिएगा तो अपनी प्राण त्याग देंगे। वो ब्राह्मण जो थे वो तपस्या में बैठ गए। वो ब्राह्मण जो थे तपस्या में बैठ गए और इनकी जो पति पत्नी थी, वो इनकी जो पत्नी और बेटी थी वो आश्रय देखने लगी। दोनों बेटी भी आश्रय देखने लगी और ये जो इनकी पत्नी थी वो भी आश्रय देखते रही कि मेरे पिताजी भिक्षा मांग के लाएंगे, पूजा पाठ करवा के थोड़ी सी धन लाएंगे, उससे हम भोजन करेंगे और वो आएंगे तो कुछ न कुछ लेकर ही आएंगे। आसरा देखते 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 तीनों जो इनके परिवार थे तीनों का मृत्यु हो गया। वो बेचारी ब्राह्मणी और उनकी दोनों बेटियां कहाँ जाती, क्या खाती, क्या पीती, किसके घर जाती मांगने? वो बेचारी किसी के घर नहीं गई और अपना प्राण त्याग दी। तीनों माँ बेटी उसी घर में, उसके घर कोई देखने भी नहीं गए कि हाँ पंडित जी के घर में उनका परिवार का क्या हाल हुआ है, कैसे क्या, कोई भी देखने नहीं गए। भूखे प्राणी तीनों अपना प्राण त्याग दिए। धीरे 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 उनका जहां तक के की हड्डियां भी खड़िया गया। हड्डियां सिर्फ वहां रहा, उनका शरीर पे तन पे मांस भी नहीं रहा। कपड़ा क्या रह जाएगा, कुछ भी नहीं रहा। ये जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण तपस्या में लग गए। पर्वत के ऊपर बैठकर तपस्या में लगे हुए इनका 12 वर्ष बीत गया। जब तपस्या में लगे हुए ब्राह्मण का 12 वर्ष बीत गया तो भगवान का तीसरी आंख खुला, महादेव का तीसरी आंखें खुला। जो कि कहते हैं लोग कि तीसरी आंख खुलने से प्रलय हो जाता है। तो तीसरी आंख खुला। तीसरी आंखों से अपना भगवान देखे कि एक तपस्वी जो है वो बिना अन्न बिना पानी का, क्या धूप, क्या ठंडा, क्या बरसात, पानी, कोई भी मौसम में तपस्या में लगा हुआ है और पर्वत पे चुपचाप ध्यान में है। उसका जीवन सिर्फ अंदर में सांसें चल रहा है, ना कुछ खाता है, ना पीता है, ना कहीं जाता है, ना बोलता है, ना डोलता है। भगवान का आसन डोलने लगा। जब 12 वर्ष बीत गया तो भगवान का आसन डोलने लगा। इसके बाद भी ये ब्राह्मण जीवित ही था, एक तपस्वी बनके। तो भगवान, वो जो भगवान थे वो भगवान प्रचंड होकर और कहते हैं कि बोलो ब्राह्मण, तुम्हें क्या चाहिए और तूने क्यों इतनी कठोर तपस्या में हो? तूने तो घर घर पूजा कराता और ले जाता और खाता। आंखें खोलो ब्राह्मण, आंखें खोलकर अपने वरदान मांगो। ये जो ब्राह्मण था वो कहने लगा, महाराज सबसे पहले मुझे शक्ति दीजिए, उसके बाद ही तो अपना आंख खोलेंगे। भगवान ने उसको जीवन प्रदान किए क्योंकि उनका सांस चल रहा था। उनका शक्ति दिए भगवान, और भगवान जब शक्ति दिए तो ब्राह्मण जो था वो बोला और आंख खोला कि भगवान महाराज आपसे मुझे 3 वरदान चाहिए। सबसे पहले हम यही वरदान मांगना चाहते हैं कि मेरे कानी अंगुली में अमृत बसे, कि जो कि हम जिसका मुंह में दे दे वो जिंदा हो जाए, मरे हुए के भी प्राण हम वापस ले आवे। दूसरा वरदान महाराज, दूसरा वरदान यही है कि मेरा मृत्यु हो जाने के बाद भी हम पृथ्वी पर आकर और सारे लोग से मिल ले। और तीसरा वरदान ये है कि मेरे पत्नी और मेरा बेटी का बहुत सारा रुपया पैसा, धन संपत्ति, गहना, घर, कपड़ा, सब कुछ चाहिए। और मेरा तीसरा ये है कि जब चाहूं जब आपसे फिर से दर्शन कर लूं। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि अरे मूर्ख, तेरा पत्नी तो मर गई, तेरा बेटी तो मर गई, तूने तो तपस्या 12 वर्ष किया और जिंदा है, लेकिन तेरा बेटी तो मर गई और तेरा जो पत्नी है वो भी, उसका भी मृत्यु हो गया। तू धन संपत्ति क्या करेगा? ये ब्राह्मण कहता है महाराज मुझे वरदान दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं, जो हम मांगते हैं वो आप कह दीजिए, वही वरदान मुझे दे दीजिए। भगवान एन मस्तु बोल दिए, महादेव जी एन मस्तु बोल दिए। ये ब्राह्मण जो थे खुश थे, ब्राह्मण खुश थे, खुशी खुशी उस
पर्वत से नीचे आ गए। भला जिनके पास भगवान का आशीर्वाद हो, स्वयं भगवान आकर आशीर्वाद दिए तो खुश नहीं कैसे रह सकते हैं। जैसे कि ब्राह्मण, वो ब्राह्मण आए और आकर अपना गांव गए, तो अपना घर गए तो देख रहे हैं कि घर तो उनका ढह मना गया है, घर ढह मना गया है। और उनकी पत्नी है जो उनका हड्डियां खाली दिख रहा है अंदर में, वो भी मिट्टी से दबा हुआ है। वो ब्राह्मण देवता क्या किए कि आंसू नहीं बहाए, आंसू नहीं बहाए, तीनों का हड्डियां इकट्ठा कर दिए, इकट्ठा करके और उस पे अमृत छिड़क दिए। जो उनका भगवान कानी उंगली में अमृत दिए, वो अमृत चीर चीर के हड्डियां में छिड़क दिए। उनका दोनों बेटियां और उनकी पत्नी भी जिंदा हो गई। उनका पत्नी और बेटियां दोनों जिंदा हो गई। ब्राह्मण देखकर खुश हो गए और उनका बेटी और पत्नी कहते हैं, बेटी बोली, पिताजी आप धन ले आए, आप तो बहुत सारे धन कमाने गए थे। बोले, हाँ बेटी हम धन ले आए, पहले आंखें तो खोलो, बढ़िया से देख लो नजरें उठाकर। जब दोनों जीवित हो गए, तीनों जीवित हो गए, तो इसके बाद देख रहे हैं कि ब्राह्मण का जो झोली है उसमें बहुत सारा धन है। ब्राह्मण अपना झोली उझरने लगे तो देख रहे हैं उसमें बहुत सारे उनके बच्चे के कपड़े, उनके पत्नी के कपड़े, उनके पत्नी के गहने, धन, बहुत सारा। झोली तो कभी खाली ही नहीं हुआ। वो ब्राह्मण के घर में बहुत सारा धन संपत्ति भर गया, बहुत सारा धन संपत्ति भर गया। इस ब्राह्मण के पास कोई कमी नहीं रहा। ये जो पत्नी थी वो खुश हो गई और खुश होकर और अपने पति से बोली, ये सब धन आप कहाँ से लाए और किसने दिया, कौन दिया और क्यों दिया? ब्राह्मण बोले, तूने बोली थी मुझे धन चाहिए, तो ये धन मुझे भोलेनाथ ने दिए हैं, ये धन मुझे भोलेनाथ ने दिए है। भोलेनाथ से हम प्रार्थना किए, तपस्या किए 12 वर्ष, तूने तो जीवित ही नहीं थी, तेरा तो हड्डियां सिर्फ बच रहा था। भगवान से वरदान मांगे, वही वरदान के कारण तुम्हारा ये जो हड्डियां है, हड्डियां पे अपना उंगली चीर कर और छीट कर और तुम्हें प्राण वापस लाए हैं। और हम तपस्वी बन के और भगवान से वरदान पाकर और धन लाए हैं। इतना कह के और रानी के पास जिमा कर दिए ब्राह्मण धन, और धन जिमा करके और ब्राह्मण अपने प्राण को त्याग दिए। ब्राह्मण अपने प्राण को त्याग दिए। बोले, भोलेनाथ, मेरा पत्नी का और मेरा बेटी का सिर्फ धन ही था, जरूरी था, तो धन इसके पास हम दे दिए हैं, आपका दिया हुआ। अब मुझे आप अपने पास बुला लीजिए। भगवान उस ब्राह्मण को बुलावा भेज दिए, ब्राह्मण को बुलावा भेज दिए। ब्राह्मण जो थे, ब्राह्मण उसके पास, ब्राह्मण धर्मराज जी के पास चले गए, उनका मृत्यु हो गया। और ब्राह्मण को जब जी करता था तो अपने पत्नी को और अपने बेटी को देख लाते थे, लेकिन बेटी और पत्नी नहीं देख पाती थी। ब्राह्मण का जी भी तड़पता रह गया कि वो मुझे नहीं देख पाती है, हम उसे देख लेते हैं। और ब्राह्मण को स्वर्ग को प्राप्ति हुआ, क्योंकि इतने बड़े तपस्वी ब्राह्मण थे, इतने अच्छे पुजारी थे कि उनको तपस्या से कुछ भी होता था, इसलिए कि उनका पुकार भगवान भी सुन लिए और उसे भगवान भी हंस के वरदान दिए और उनका वरदान देकर पूरा कर दिए। भगवान जो ब्राह्मण थे वो बिना अन्न पानी के 12 वर्ष बिता दिए वन में, इसीलिए भगवान उस पे खुश होकर और अपनी वरदान दिए और वरदान को पूरा किए। और ब्राह्मण भी अपना वचन पूरा करके अपने भगवान के पास, भगवान को प्यारा बनकर भगवान के पास चले गए। हे महादेव, वैसा धन न दीजिए कि जिसमें किसी और को दुख हो और कोई नजरों से हट जाए। हे भगवान, ऐसा धन दीजिए कि जिसमें सारा परिवार मिलजुल कर खाए और मिलजुल कर रहे और सारा परिवार खुश रहे। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।